आई हूँ मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बनके। अत प्रोग्राम वाले सनम तेरी कसम। आफरी आफरी ज़्यादा बेस्ट था। सब अपने नज़रिए पास रखो, हम अपना नज़रिया रखते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सजल बशीर। आज का मेरा सवाल ये है कि कोई से ऐसे 3 गाने जो आप हमेशा सुनना पसंद करते हैं, आपके कौन से पसंदीदा गाने हैं आप बताइए मुझे कमेंट्स में। मैं जानती हूँ यहाँ पे मौजूद लोगों से, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अल्ताफ हुसैन। क्या करते हैं? सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा, गाने सुनते हैं? जी। शमरेज़ क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा, ये आपके नाम का मतलब क्या है? मेरा नाम का मतलब शहजादा है। शहजादा? कहाँ का शहजादा? शहजादा ये या अपनी दुनिया का शहजादा। गाने तो सुनते होंगे। जी बिल्कुल। कौन से गाने सुनते हैं? मैं आतिफ असलम। आतिफ असलम। अच्छा, मुझे आपने कोई ऐसे 3 गाने बताने हैं जो आप हमेशा सुनना पसंद करते हैं। पसंदीदा गाने ये जो रिसेंटली चल रहे हैं यही बता सकता हूँ कि जैसे अभी इब्रारुल्लाह का है कि किन्ने किन्ने जाना है बिलो दे घर, मतलब कोक स्टूडियो अक्सर सुनते रहते हैं मेरी एज के स्टूडेंट्स। तो इसके अलावा आफरी आफरी ज़्यादातर तो मैं जो है ना वो नुसरत फ़तेह अली खान के सुनता हूँ, और जो राहत फ़तेह अली खान के इमोशनल गाने जो होते हैं वो भी सुनता हूँ। नहीं तो इमोशनल गाने क्यों सुनते हैं? दुखी हैं? हाँ शायद। शायद क्या? पूरे यकीन से बताएं, दुखी हैं या खुश हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो खुश हैं लेकिन बस वैसे ही अपनी रूह को खुश करने के लिए। एक आई हूँ मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बनके, और दूसरा तेरे नाम, और तीसरा और नहीं है। अच्छा, तो इन दोनों में से आपका ज़्यादा पसंदीदा कौन सा है? वो आई हूँ मेरी ज़िंदगी में। गा के बताएं। गा के बताओ। आई हूँ मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बनके। अच्छा, ज़्यादातर आप कौन से गाने सुनते हैं? ज़रा अत प्रोग्राम वाले जो मतलब कि एनर्जेटिक होते हैं। अच्छा, ये अट प्रोग्राम क्या होता है? तो पंजाबी का वर्ड है अत, मतलब जिसे दूसरे तरफ एनर्जेटिक कहते हैं। अच्छा, अत। अत। अच्छा, चले मेरा आपसे सवाल ये है कि कोई ऐसे 3 गाने जो हमेशा आपकी प्लेलिस्ट में रहते हैं। एक तो होता है शरीकेबाजी, ठीक है। दूसरा में नुसरत फ़तेह अली खान का मैं यार यार कहना, ठीक है। उसके बाद एक होता है कलियाँ रह गई। गाने तो एक मुझे उनके जो सिंगर है ना वो पसंद है, यानी कि सिंगा एक गिप्पी गरेवाल है, और एक पाकिस्तानी बताएं। पाकिस्तानी वो गैर ये जो आतिफ असलम है, और नुसरत फ़तेह अली खान, और तीसरा नहीं। क्लासिकल। एक है दिल दियां गल्लां, वो मैं ज़्यादा सुनता हूँ, और दूसरा है सनम तेरी कसम। ये 2 गाने ज़्यादा सुनता हूँ। अच्छा, चलें आप मुझे इनमें से बताएं कि आपका पसंदीदा कौन सा है ज़्यादा? सनम तेरी कसम। गा के बताइए। गाना तो नहीं आता। थोड़ा सा नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। कोशिश करें। नहीं आता मुझे गाना से। थोड़ा सा कोशिश करें, आप अच्छा गाएंगे, मुझे यकीन है। कौन सा गाना गाऊँ? जो आपने कहा है दिल दियां गल्ला, सनम तेरी कसम कहा है आपने, वो गाएं। ये नहीं आता ना मुझे। चलो जोन सा आता है वो गाइए। अच्छा, मैं कौन सा गाऊँ? नहीं आता। थोड़ा सा। यार अभी कुछ याद नहीं आ रहा। जी वो जो मालिक फ़िल्म का गाना है कि लास्ट टाइम जो मालिक फ़िल्म का गाना आया था ना, उसमें जो होता है कि सब अपने नज़रिए पास रखो, हम अपना नज़रिया रखते हैं। जो रात थोड़ा गा के बताएं। कि सब अपने नज़रिए पास, गा के सुर में। सब अपने नज़रिए पास रखो, हम अपना नज़रिया रखते हैं। सब अपने नज़रिए पास रखो, हम अपना नज़रिया रखते हैं। मंजिल तक सोच के आए हैं, होने जो होना होता है। बस वही नुसरत फ़तेह अली खान पे ज़्यादा बेहतर। थोड़ा गा के बताएं। नहीं मुश्किल शर्माए ना थोड़ा सा। नहीं मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, कोशिश करें नहीं हो। थोड़ी सी। मैं यार यार कहना, मैं बार बार कहना उस पिया। चले, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट। फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।